नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का एजेंडा, सच की बात देश के साथ। बीते दिनों आपने सीजीपी की खबर तो सुनी होगी। कांग्रेस जनता पार्टी जो सोशल मीडिया हैंडल पे एक ऑनलाइन संस्था उभर के आई, यूथ ने काफ़ी सपोर्ट किया, इतना फॉलोअर गेन किया कि 5 दिन के अंदर सारे सोशल मीडिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक खबर निकल के आ रही है कि हरियाणा के एक वकील हैं सुधीर झाकड़, जो चुनाव आयोग के पास पहुंच गए आवेदन लेके कांग्रेस जनता पार्टी को एक प्रॉपर पार्टी का पंजीकरण करने के लिए, और धारा 29A के तहत इन्होंने पार्टी रजिस्ट्रेशन की मांग भी की है। और चुनाव आयोग अब इसमें जो इसकी सहमति देगा कि नहीं देगा। और सुधीर झाकड़ जो है हरियाणा के पानीपत से एक वकील की का पेशा करते हैं। और जो धारा 29 के तहत आवेदन दायर जो सुधीर झाकड़ हैं, जो खुद की पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताते हैं, उन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 के तहत पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के सचिव को आवेदन सौंपा। और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार झाकड़ रजिस्टर्ड सीजीपी पार्टी के संभावित रूप से पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल का स्वामित्व दावा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अभिजीत दीपके का प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो ये इसको लेकर आगे आए हैं। और ये सीजीपी की उत्पत्ति कैसे हुई है? सीजीपी की उत्पत्ति तब हुई जब एक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको कॉकरोच कहा गया। उनको कहा गया कि ये लोग बेरोजगार हैं, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ये लोग जो है लोगों को ऊपर जो है हमला करना शुरू कर देते हैं। और सीजीपी का जब गठन हुआ तो 5 दिन के अंदर इसने सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे फैन फॉलोइंग तोड़ दिया। और हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है, इतने सालों से जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, उस रिकॉर्ड को इन्होंने 5 दिन में ही तोड़ दिया। हजारों यूजर ने ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म भरा और इसको ज्वाइन किया। और फिलहाल पार्टी के नियंत्रण को लेकर के काफ़ी चीज़ें बाहर आई हैं। झाकड़ ने कहा कि उनके समूह ने अभिजीत दीपक का संपर्क किया और पार्टी आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए भारत लौटने का आग्रह किया। और जबकि अभिजीत दीपके हैं जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, दीपके भारत आने में और इस आंदोलन में एक वास्तविक जमीनी राजनीतिक पार्टी बदलने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं में गुस्सा, अब तक जो कुछ बनाया गया है उसे देखते हुए हमें लगा है कि अगर किसी भी ने पहले नाम पंजीकृत कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के सामने मुख्य उद्देश्य प्रस्तुति ये है, झाकड़ मंगलवार को चुनाव आयोग के सामने उपस्थित होकर सारे दस्तावेज जो हैं जमा करेंगे, सारे आवेदन पत्र जमा करेंगे। उसके हिसाब से सीजीपी का जो वो गठन होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव आयोग तैयार करेगा। हालांकि जो सीजीपी का मूल एजेंडा ये था कि जो सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश हैं, जो राज्यसभा में उनको सीट ना दी जाए और वो डिलीशन पर आंतरिक कानून के तहत मुकदमा चले, संसद में कैबिनेट में 50% महिलाओं को आरक्षण मिले। अब जो उद्योगपति हैं उनके मीडिया लाइसेंस रद्द हों, जो दल बदल करने वाले नेता हैं उन्हें 20 साल पर प्रतिबंध हो, और अन्य जनहित मुद्दे उन्होंने मांग की हैं। अब इस पे ये देखा जाता है कि इस पार्टी का गठन कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के पास चुनाव चिन्ह आदेश जो 1968 के तहत किसी भी पंजीकृत पार्टी को अधिकृत पदाधिकारियों का निर्धारित करने का अधिकार है। इस प्रावधान का उपयोग पहले शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विभाजन जैसे मामलों में किया जा चुका है। हालांकि जो है इसको मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। हालांकि ऐसी पार्टियां पहले उभर के आ चुकी हैं, जैसे टीवी की थी विजय थालापति की पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये सब ऐसे ही उभर के पंजीकरण करके आए थे। और जो पार्टी का जो सिंबल है कॉकरोच, इसको लेके हो सकता है चुनाव आयोग इस पर अनुमति ना दे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कुल 164 आइटम शामिल हैं, जिसमें से वो जो अनुमति देता है, जैसे नूडल बाउल, प्रेशर कुकर, बेबी वॉकर, इन सब चीज़ों को लेकर के वो पुष्टि दे सकता है चुनाव चिन्ह के लिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल देश के एजेंडा को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।